माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज के इस क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस कैलकुलेशन। इंश्योरेंस कैलकुलेशन मीन्स हम लोग जो किसी भी कंपनी से, चाहे वो LIC हो, टाटा AIG हो, रिलायंस हो, किसी भी कंपनी से जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि कितने दिन का हम लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं और उसका प्रीमियम अमाउंट क्या है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा और इन फ्यूचर हमें कितना टोटल ओवरऑल मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग एक्सेल में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आज हम लोग के इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद न्यू ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे हेडिंग सेट करेंगे। हम लोग का सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का पॉलिसी होल्डर नेम, ठीक है। जिस बंदे का पॉलिसी हो रहा है फिर उसका एक पॉलिसी नंबर होता है, पॉलिसी नंबर दे देंगे। उसके बाद फिर पॉलिसी कंपनी, जिस कंपनी से ये पॉलिसी करवाया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कंपनी होता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे प्रीमियम अमाउंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देंगे मैच्योरिटी पीरियड। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी सब हम वन बाय वन सब समझाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोग का फाइनल क्या मिलेगा, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, मैच्योरिटी मतलब फाइनली हम लोग को टोटल कितना जमा होके मिलेगा। तो ये पूरा ओवरऑल सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देते हैं, ठीक है। अभी पॉलिसी नेम में यहाँ पे अलग अलग बंदे का पॉलिसी जो जिसका हम लोग पॉलिसी करवा रहे हैं उसका यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे। यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिसी नंबर, जो भी पॉलिसी नंबर होगा सबका अलग अलग पॉलिसी नंबर होगा, वो पॉलिसी नंबर यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे, ठीक है। जो भी जिसका पॉलिसी नंबर है वो इनपुट कर देंगे। पॉलिसी कंपनी, किस बंदे ने किस कंपनी से हम पॉलिसी करवाया। सपोज हमारी कंपनी ने, हमारी एक कंपनी है, सपोज यूनिक कंप्यूटर एक कंपनी है। ये कंपनी जो है इन सारे बंदों का या अपने स्टाफ्स का या रिलेटिव्स का पॉलिसी करवा रही है। किसी का LIC से करवा रही है, किसी का टाटा AIG से करवा रही है, किसी का रिलायंस से करवा रही है, ठीक है, किसी का बजाज से करवा रही है, ठीक है। इस तरह बहुत सारा अलग अलग, किसी का मेट लाइफ से करवा रही है। अब यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मतलब किसके लिए कितना करवा रही है, ठीक है। सपोज नायाब के लिए 15,000 करवा रही है, नुबैत के लिए 10,000 करवा रही है, अरहम के लिए 12,000 करवा रही है, सानिया के लिए 20,000 का करवा रही है, साजिल के लिए 14,000 करवा रही है। इस तरह से सबका यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हम लोग इनपुट कर देंगे। अब मैच्योरिटी पीरियड, इसके बारे में आपने पूछा। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कितना साल के लिए करवा रही है। किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, किसी का 6 साल, यानी इतना साल पैसा देना है कंपनी को, LIC कंपनी को। और किसी का सपोज 5 साल, इस तरह से सबका दे दिया। देने के बाद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फाइनल करेगी LIC कंपनी, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। सपोज़ किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, किसी का सपोज़ 15% है, किसी का 10% है, किसी का 8% है, किसी का 6% है। इस तरह से अलग अलग सबका परसेंटेज है। अब इन फ्यूचर उनको कितना मिलेगा, इन सारे बंदों को, इन सारे लोगों को कितना कितना करके फ्यूचर में मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड का, जो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग को आना होगा फंक्शन में, यानी इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग सेलेक्ट फॉर अ फंक्शन में FV टाइप करेंगे। FV किस लिए, FV का मतलब हो गया फ्यूचर वैल्यू। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बता रहा है फ्यूचर FV। यहाँ पे FV का क्या दिखा रहा है, रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियडिक
कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, मतलब आप जो दे रहे हो आपको रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने पे, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो आपने पेमेंट दिया है वो इंस्टेंट आपको पे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ये करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करते हो, ओके करने के बाद यहाँ पे अब कुछ फील्ड आ जाता है, जिसमें सबसे पहला फील्ड है रेट का फील्ड। तो रेट का फील्ड में हम लोग को बोल रहा है रेट चाहिए, तो रेट में हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे सपोज़ आप किस बेस पे कर रहे हो, मंथली बेस पे कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, कि हाफ ईयरली कर रहे हो, कि क्वार्टरली कर रहे हो। अगर आप मंथली कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, अगर हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा, अगर क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, और अगर एनुअली है तो कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग का ये मंथली बेसिस पे होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। और एन पर मतलब हो गया नंबर ऑफ पीरियड, कितना साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कितना साल के लिए कर रहे हैं, इतना साल के लिए कर रहे हैं, और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देंगे पीएमटी, पीएमटी मतलब हो गया प्रीमियम जो वैल्यू है, यहाँ पे पीएमटी का भी बता रहा है, इस पेमेंट मोड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया तो ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बी से पहले यानी इक्वल टू के बाद हम लोग एक माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन लगाने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसको जब ड्रैग करेंगे ना तो सबका अलग अलग यहाँ पे शो करेगा। अभी ये जो करेंसी है, करेंसी में जाके यहाँ से हम लोग इंडियन करेंसी में इसको चेंज कर सकते हैं। इंडियन करेंसी में चेंज हो गया, इसको बोल्ड वोल्ड कर लेते हैं। आए बात समझ में। इसी तरह का एक सिंपल जो होता है जैसे लोन यूजिंग पीएमटी, एक हम लोग का टॉपिक है लोन यूजिंग पीएमटी। तो लोन यूजिंग पीएमटी में भी जस्ट उसी तरीके से पहले हम लोग का सपोज रहेगा अमाउंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी अमाउंट दिया होगा, उसके बाद रेट दिया हुआ रहेगा, उसका टर्म्स दिया हुआ रहेगा, और फाइनली यहाँ पे फ्यूचर में क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। सपोज़ कहीं पे हम लोग 1000 करके पर मंथ हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। कितना साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए। और एक बात, अगर सपोज़ यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे नंबर मेंशन किए हैं तो इसको अगर मेंशन करना होगा कि ये ईयर है कि मंथ है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं सिलेक्शन करने के बाद, जिसको भी करना है उसको सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से हम लोग Ctrl+1 प्रेस करेंगे और कस्टम में जाके वहाँ पे क्या करेंगे, सपोज़ हैश टैग देंगे, स्पेस डबल कोट्स लगा के अगर ईयर मेंशन करना है तो यहाँ पे ईयर मेंशन कर देंगे। ईयर मेंशन करने के बाद देन ओके कर देंगे, तो उसके साथ ईयर भी आपका आ जाएगा। तो अब उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपको क्या मिल रहा है, तो फ्यूचर में क्या मिल रहा है, तो यहाँ शॉर्टकट तरीके से डायरेक्टली एफ बी करिए, एफ बी करके ब्रैकेट ओपन दीजिए। ब्रैकेट ओपन देने के बाद रेट मांग रहा है, रेट में आ जाइए। रेट में आने के बाद डिवाइडेड बाई 12 कॉमा, उसके बाद टर्म्स के लिए नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 12 कॉमा, उसके बाद फिर आपका पीएमटी में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देन क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा के एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग को दिखा देगा फ्यूचर में कितना मिल रहा है। करेंसी यहाँ से चेंज कर लेंगे, यहाँ पे इंडियन करेंसी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल। अब इसको अपने हिसाब से जैसे टेबल में जाके हम लोग यहाँ से फॉर्मूला, ये यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जिसका जैसा प्रीमियम है उसके हिसाब से उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मेंशन कर देते हैं न्यू रूल में जाके कि जिसका प्रीमियम यहाँ पे इन फ्यूचर में, फ्यूचर यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मूला वैल्यू इज़ देयर ट्रू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीमियम अमाउंट पे, जिसका प्रीमियम अमाउंट है। ये दोनों लॉक आ रहा है, हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। 1 2 बार कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, यानी हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है। तो कॉलम को लॉक करना है तो सिर्फ D को लॉक करेंगे, यानी D के साथ लॉक रखेंगे। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं लेस दैन 12,000, 12,000 से कम अगर है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 12,000 से कम वाले को हम लोग यहाँ से फॉर्मेट में जाके उसका फील कलर को यहाँ से रेड कर देंगे, ठीक है, और फॉन्ट कलर को यहाँ से बोल्ड करके वाइट कर देंगे। ये हम लोग कर लिया, ओके ओके, ये देखिए
फ़ॉन्ट कलर वाइट नहीं हुआ इसका, तो हम लोग यहाँ से मैनेज रूल में जाके देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ। यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट कलर को भी वाइट कर दिए, रेड कर दिया था। अब यहाँ से देखिए सही आएगा, अप्लाई करिए, ओके करिए। उसके बाद ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, हम लोग फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे, यूज डिटरमाइंड में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंड का फॉर्मूला, एंड इक्वल्स टू लगा देंगे पहले, फर्स्ट इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन, क्योंकि इफ़ इसके साथ नहीं लगता है। इफ़ क्यों नहीं लगता है? इफ़ इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अपने आप में ही इफ़ है ये, ठीक है। एंड लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें फिर 2 बार F4 दबाएंगे। अब यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 12,000 कॉमा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर 2 बार F4 दबाएंगे, लेस देन सपोज दे दिया 15,000। अब यहाँ से फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके फील कलर में यहाँ से इसके बाद वाला जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कलर को, और फॉन्ट कलर यहाँ से फिर बोल्ड करके इसको भी वाइट कर देंगे। करने के बाद देन ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए फाइनली फिर सबसे न्यू रूल में जाके, अच्छा ये बार बार करना पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ से ये वाला को ना कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे, देन ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली न्यू रूल में जाके यूज डिटरमाइंड में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और जस्ट यहाँ से वैल्यू को चेंज कर देंगे। 15,000 कर दिया और इसको कर दिया सपोज 25,000, बस। अभी यहाँ से फिर फॉर्मेट में जाके फील कलर यहाँ से इसका ग्रीन कर देते हैं, और फॉन्ट कलर यहाँ से बोल्ड करके वाइट कर देते हैं। ओके किया, फिर यहाँ से ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। एक्चुअली ऊपर वाला हेडिंग भी सिलेक्टेड था ना, इसलिए ऊपर वाला हेडिंग को भी पकड़ लिया, जबकि ऊपर वाला हेडिंग नहीं रहना चाहिए सिलेक्टेड। तो आप लोग जब भी कीजिएगा तो ये पोर्शन सिर्फ सिलेक्शन कीजिएगा, ऊपर वाले हेडिंग को सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इंश्योरेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंश्योरेंस कैलकुलेशन का किस तरह से कैलकुलेशन होगा, इस तरह से हम लोग